Morning students, we are discussing chemical properties of amines. In previous lecture, we have discussed few chemical properties of amines. In this lecture, we will cover electrophilic substitution reactions, and we know that electrophilic substitution reactions are the characteristic properties. These are the characteristic properties of aromatic system. Aromatic means there is a benzene ring, वहाँ पर एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, है ना। उनकी ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो रिएक्शंस हैं वो किसके लिए, एनिलीन के लिए। तो यहाँ जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे वो मोस्टली या सारी प्रॉपर्टीज़ किसके लिए, एनिलीन के लिए, या एनिलीन ड्राइव जो कंपाउंड होंगे उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम इसका नेचर जानेंगे कि एनिलीन का नेचर क्या होता है ना। एनिलीन ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ NH2 ग्रुप अटैच्ड है ना। और इस पर जो नाइट्रोजन है वहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ये बेंजीन का टिपिकल स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अंदर यहाँ पर शिफ्ट होता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। देन जो ये नेगेटिव चार्ज है वो इस पोजीशन पर जाएगा और जो डबल बॉन्ड है ना, वो हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और फाइनली जो ये नेगेटिव है ना, वो फिर यहाँ पर जाएगा और ये फिर इस तरीके से। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने, इट इज़ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है ना। कहाँ हो रहा है, रिंग में हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में पार्टिसिपेट करता है और रिंग को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफ़िल करता है। उससे क्या होता है, देखिए ब्लैक जो मैंने माइनस के जो साइन आपको दिखाए हैं ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और वो किस पोजीशन पर आपको दिख रहे हैं, है ना, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ऑर्थो और पैरा। यानी अल्टीमेटली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना नाइट्रोजन रिंग में, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसके पास है, नाइट्रोजन के पास, उसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो आकर के यहाँ अटैक करते हैं। तो वो या तो यहाँ पर अटैक करेगा या फिर इधर अटैक करेगा। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा एनिलीन के साथ तो वो दो पोजीशन पर देगा, एक ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर, ठीक है। और ये जो रिएक्शंस होती हैं, है ना, ये बहुत हाईली रिएक्टिव होती हैं। यानी
जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पर भी अटैच हो जाएगा और पैरा पर भी अटैच हो जाएगा। मोस्ट रिएक्टिव रिंग को बहुत ही क्या बोलते हैं इसे, इंटेंसली, है ना, उसको उसकी मतलब रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से ये रिएक्शन फास्ट होती है। यहाँ हम चाहें कि केवल ऑर्थो कंपाउंड बने या केवल पैरा कंपाउंड बने, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कराएंगे तो हमें कंपाउंड कैसा मिलेगा कि ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से होगा, और फिर ये भी जानेंगे कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हम एक पार्टिकुलर टाइप का जो कंपाउंड है ना, जैसे ऑर्थो है या पैरा है, उसको अगर हमें हाई अमाउंट में बनाना है तो क्या वो पॉसिबल है किसी तरीके से। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट जो हमारी प्रोसेस है दैट इज़ ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मीन्स हेलोजिनेशन। हम Br2 यानी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा या अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, हमने नेचर जाना एनिलीन का, ये जो एनिलीन है वो क्या होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। किसके लिए होती है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, और ये रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। इसका मीनिंग क्या है कि ब्रोमीन हमारा ऑर्थो पर भी अटैच होगा और पैरा पर भी अटैच होगा। तो मैं क्या कंपाउंड बनेगा हमारा, देखिए ये एनिलीन है 1 2 3 4 5 6 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हम ये चाहते हैं कि ये ऑर्थो पैरा यानी दोनों जगह पर ब्रोमीन ना लगे, बल्कि क्या हो, सेलेक्टिव हो जाए। सेलेक्टिव का मीनिंग है कि केवल हमें पैरा ही ब्रोमीन पर मिले। क्या मिले, पैरा पर। तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप समझ लेना, कम से कम 2 to 3 टाइम आप इसको देखना कि सेलेक्टिव ब्रोमिनेशन कैसे होता है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सेलेक्टिव ब्रोमिनेशन कैसे कराएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए एनिलीन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, और रिंग इसमें क्या हाईली रिएक्टिवेट है ना, यानी कंपाउंड बनेगा। अगर ब्रोमिनेशन कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो ऑर्थो पर भी आएगा और पैरा पर भी आएगा इक्वली, है ना। रिंग एक्टिवेट है इसमें, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा डीएक्टिवेट। तो डीएक्टिवेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, पेरिडीन एक सॉल्वेंट लेते हैं, उसकी प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड, देखिए CH3 CO CH3 CO एंड O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, ये वाला। इससे हम रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ से जो ये वाला ग्रुप है हमारा CH3 CO, है ना, ये NH से जा कर के कनेक्ट हो जाएगा, NHCO CH3। जब इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ से क्या निकला, CH3 CO, ये वाला, है ना, ये इससे अटैच हो गया, किससे, NH से। अब देखिए ये जो कंपाउंड बना है इसकी क्या क्वालिटी है, क्या प्रॉपर्टी है, सोचिए ज़रा। देखो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। फिर उससे कम किसकी होती है, ऑक्सीजन की। फिर उससे कम किसकी होती है, नाइट्रोजन की। तो फ्लोरीन तो यहाँ पर है नहीं है, तो उसकी तो बात नहीं करेंगे हम, है ना। किसकी बात करेंगे, इसमें एक ऑक्सीजन है हमारा और एक क्या है यहाँ पर, नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, किसकी बात मानी जाएगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कहाँ पर है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर पहले कहाँ जा रहा था, रिंग में जा रहा था, है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि एक इसको भी कंट्रोल करने वाला आ गया, इससे भी पावरफुल आ गया, कौन, ऑक्सीजन।
वो क्या करता है, वो कहता है नाइट्रोजन से कि आपको जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आप रिंग में नहीं दे सकते, बेंजीन रिंग को नहीं दे सकते, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं जाएगा। और नाइट्रोजन क्योंकि वीक है तो उसको ऑक्सीजन की बात माननी होगी। ऑक्सीजन हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, अब हमारी रिंग क्या हो गई, थोड़ी सी डीएक्टिवेट हो गई है ना, क्या हो गई, डीएक्टिवेट। अब हम ब्रोमीन की इससे रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमीन क्या देगा हमें, पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड मिलेगा, है ना, क्योंकि अब रिंग हमारी क्या हो गई, थोड़ी सी डीएक्टिवेट हो गई, मास्किंग हो गया। जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था वो अब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमें पैरा मेजर कंपाउंड मिलेगा। और उसके बाद जब हम इसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं OH बेस की प्रेजेंस में, तो CH3COOH फॉर्म हो जाएगा और ये यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। पहले क्या हो रहा था, NH2 को जब हम Br2 से ट्रीट करा रहे थे तो ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड मिल रहा था। हमारा टारगेट था कि हमें केवल पैरा कंपाउंड चाहिए। तो पैरा कंपाउंड बनाने के लिए हमने क्या किया, रिंग को डीएक्टिवेट किया। कैसे, एक इसके अंदर ग्रुप लेके आए, कौन सा, COCH3 एसिटिक एनाइड्राइड से रिएक्ट कराया। जैसे COCH3 आ गया तो उसमें एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एटम है ऑक्सीजन, है ना, जो यहाँ पर दादागिरी करता है। कैसे करता है कि वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जब वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन रिंग में नहीं जाएंगे। जो रिंग में नहीं जाएंगे तो वो इतनी ज़्यादा रिंग एक्टिवेट नहीं होगी। फिर हम ब्रोमिनेशन कराते हैं, तो ब्रोमिनेशन से क्या होगा, अब जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, ओनली पैरा डायरेक्टिंग। और जो COCH3 हमने यहाँ पर ऐड किया था उसको हमें हटाना है, तो उसके लिए हम एसिड या बेस से रिएक्ट कराएंगे, तो ये CH3COCOOH एसिटिक एसिड के फॉर्म में आउट हो जाएगा। और फाइनल जो हमारा क्या बन जाएगा, NH2, क्या नाम होगा इसका, पैरा ब्रोमो एनिलिन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। नाउ सेकंड वन इज़ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम HNO3 और H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑर्थो पैरा जो कंपाउंड है वो तो हमारे बनते ही हैं, लेकिन साथ में एक ये मेटा बन गया, है ना। और मेटा क्या करता है, नाइट्रो के इक्वल ही, जो पैरा है उसके इक्वल ही बना है। तो इसका रीज़न क्या है, दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट एनिलिन गेट्स प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलिनियम आयन विच इज़ मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, ये दो एसिड हैं यहाँ पर, HNO3 तो क्या करेगा, इसको NO2 देगा, है ना, लेकिन इसके अलावा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या देता है, H+ आयन। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना। ये क्या करता है, जो लोन पेयर है ना, उसके लोन पेयर को ले लेता है। जब ये इसके लोन पेयर को ले लेगा तो ये नाइट्रोजन का जो इफेक्ट है, कौन सा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब वो डिक्रीज़ हो जाएगा यानी ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ऑर्थो पैरा पर कम हो गई, तो मेटा पर जो थी वो क्या हो गई, कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हो गई। तो इस वजह से हमारा जो ये कंपाउंड है ये भी क्या है कि पैरा के इक्विवेलेंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बनने का रीज़न क्या है कि जो H2SO4 है वहाँ से H+ आयन्स बनते हैं। H+ आयन भूखा होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जी नाइट्रोजन क्या है, ये दानी है ना, इट इज़ अ डोनर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को दे देता है। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, फाइनली NH2 ग्रुप डीएक्टिवेट, मतलब रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। और फिर जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा मेटा डायरेक्टिंग भी प्रेफरली हाई कंसंट्रेशन में बनने लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ें आप सीख रहे हैं, किस तरीके से एक ही कंपाउंड से, है ना, हम सेलेक्टिव कंपाउंड प्रोडक्ट कैसे बनाएं। इससे जो ब्रोमिनेशन था वहाँ पर हमने क्या किया, जानबूझ के उसको हाइड किया, थोड़ा सा डीएक्टिवेट किया। कैसे डीएक्टिवेट किया कि वहाँ पर हमने CH3CO लगा दिया, ऑक्सीजन ले आए।
यहाँ पर क्या हुआ कि इनबिल्ट जो H2SO4 था वहाँ से H+ आयन आ गया। उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन के जो लोन पेयर थे उसको बिल्कुल रिंग से गायब कर दिया, है ना। जब ये गायब हो गए तो इसका जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था वही ख़त्म हो गया नेचर। जब ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर फिर अटैक करेगा, प्रेफरेबली वो मेटा डायरेक्टिंग पर करेगा, ठीक है। इस वजह से हमारा मेटा जो कंपाउंड है वो भी इक्वलेंट बनता है पैरा के। थर्ड देखिए यहाँ पर, थर्ड वन इज इट इज़, अच्छा यहाँ पर वो बताया है कि अगर हमें केवल ऑर्थो, देखिए ये जो कंपाउंड है यहाँ पर नॉर्मली जो हमारा कंपाउंड बन रहा है नाइट्रेशन में वो क्या है, ऑर्थो एंड पैरा, है ना, दोनों ही बन रहे हैं। हमें अगर केवल पैरा फॉर्म करना है तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, वही मास्किंग करेंगे, इससे एसिटिक एनाइड्राइड से या CH3CO जोड़ देंगे। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा। तो उस वजह से फिर जब हम अटैक कराएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, नाइट्रो कंपाउंड बनेगा। फिर H+ या OH से करा देंगे तो NH2 दोबारा हमारा बन जाएगा, और जो NO2 है वो कहाँ पर आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। ये रिएक्शन बिल्कुल वैसी है जो अभी हमने ब्रोमिनेशन में, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने के लिए स्टडी की थी। थर्ड वन इज़ सल्फोनेशन। बेंजीन का हम सल्फोनेशन भी कर सकते हैं, है ना। सल्फोनेशन से क्या होता है कि जब जो H2SO4 है ये पहले अमोनिया के साथ रिएक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है और जो एसिड है वो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला है, तो एक सॉल्ट बन जाता है। लेकिन इसको जब हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर तो फिर क्या होता है कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, पैरा, प्रेफरेबली क्या बनेगा, पैरा बनेगा। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर ऑर्थो कम क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ देखिए ऑलरेडी इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या कर रखे हैं, एसोसिएट कर रखे हैं, है ना। तो इसका जो इफ़ेक्ट जितना होना चाहिए रिंग पर उतना नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही काम हो रहा है जैसा कि एसिटिक एनाइड्राइड के एसिटाइल जो ग्रुप था उसने किया था। इस वजह से पैरा यहाँ पर प्रेफरेबली बनता है। अब यहाँ एक चीज़ और है, वो समझिए कि जो NH2 है ना, इसके पास क्या लोन पेयर है, और यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है ना, ये क्या है, ये जहाँ पर होता है वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होता है, लेकिन ये चेक करता है कि कहीं और इसे घूमने का मौका भी मिल जाए और साथ में इलेक्ट्रॉन पेयर भी इसको मिल जाए, है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। और जब ये शिफ्ट होता है तो उससे इस मॉलिक्यूल की क्या होती है, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है ना। जितना डिलोकलाइजेशन होता है किसी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स का, उससे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। जब ये यहाँ पर होगा तो हम इसको बोलेंगे सल्फेनिलिक एसिड, और जब ये NH2 पर चला जाएगा, उसके लोन पेयर से कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पर एक आयन बनता है, इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन, ठीक है। ज्विटर मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है ये, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। और ज्विटर आयन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक साथ मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। ये इक्विलिब्रियम में रहता है किसके साथ, सल्फेनिलिक एसिड से, ठीक है। ये आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है अमीन के लिए, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हम, ये बहुत बड़ा रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड या सॉल्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा एक और रिएक्शन है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग एक साइंटिस्ट का नेम है ना। उन्होंने क्या किया, एक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, है ना, इस रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। और इसको हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, 1 डिग्री एनिलीन अमीन के साथ, 2 डिग्री अमीन के साथ और 3 डिग्री। और तीनों जो रिएक्शंस हैं वो क्या हैं, डिफरेंट होती हैं। कैसे, देखिए
जब हम प्राइमरी अमीन के साथ कराएंगे तो एक इनसॉल्युबल मास बनेगा जो कि एल्कली में डिज़ोल्व हो जाएगा, एल्कली मतलब बेस। और रिएक्शन किस तरीके से होगी, NH2 से एक हाइड्रोजन आएगा और जो सल्फोनिक क्लोराइड है उससे क्लोरीन है ना HCl माइनस रिमूव हो जाएगा। और ये हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर C6H5SO2 NHR। इसको हम NaOH में डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। प्राइमरी अमीन में क्या है, इंसॉल्युबल मास या सॉल्ट बना जो कि NaOH में डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। और सेकेंडरी अमीन में भी इंसॉल्युबल बनेगा लेकिन वो एल्कली में डिज़ोल्व नहीं होता। और ठीक है, यहाँ पर देखिए रिएक्शन उसी तरीके से हुई, यहाँ से H गया अमीन से और यहाँ से क्लोरीन जा कर के माइनस HCl हो गया। इसको जब हम NaOH में डालेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होता है ना। दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री है ना। इनमें हमने क्या किया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड BSC, ये क्या है हमारा हिल्सबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसमें डालेंगे क्या बनेगा, इनसॉल्युबल मास बनेगा। इसमें डालेंगे क्या बनेगा, इनसॉल्युबल मास बनेगा, ठीक है। इसमें डालेंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी। अगर रिएक्शन नहीं हुई तो हमें पता चल गया कि ये जो अमीन है वो कौन सा है, 3 डिग्री अमीन है, ठीक है। अब बात हुई कि 1 डिग्री और 2 डिग्री का हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें NaOH डालेंगे। क्या करेंगे, NaOH डालने पर क्या होता है कि अगर डिज़ोल्व हो जाए, क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए तो कौन सा होगा, 1 डिग्री होगा। और अगर डिज़ोल्व नहीं होता तो वो कौन सा होगा, 2 डिग्री। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों ही अमाइंस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, हिल्सबर्ग रिएजेंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हिल्सबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया, ठीक है। ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई अमाइन की। नेक्स्ट में हम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।